प्रणाम दोस्तों। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद में श्लोकों की महत्ता पर। मैं शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं कि जिन लोगों को दोष निकालने की आदत पड़ जाती है ना, उनको चांद पे भी दाग ही नजर आते हैं। आयुर्वेद की सबसे सामान्य आलोचनाओं में से एक ये है कि इसका ज्ञान संस्कृत के श्लोकों में क्यों लिखा गया है। मानो यही तथ्य इसे अवैज्ञानिक सिद्ध कर देते हो, अनसाइंटिफिक। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। श्लोक आयुर्वेद की ज्ञान परंपरा की रीढ़ है। इन्हीं के माध्यम से हजारों वर्षों तक चिकित्सा विज्ञान का विशाल भंडार सुरक्षित रखा गया और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित भी किया गया। लोग पूछते हैं, यदि आयुर्वेद विज्ञान है तो इसे श्लोकों में क्यों लिखा गया। क्यों भाई, विज्ञान केवल इंग्लिश में लिखा जाता है? श्लोकों में संस्कृत में क्यों लिखा गया, इसके लिए मैं बताता हूं। सर विलियम जोन्स युग के सबसे बड़े भाषाविदों में से गिने जाते हैं। लगभग 13 भाषाओं पर उनका असाधारण अधिकार था और 28 से अधिक अन्य भाषाओं का भी उन्हें ज्ञान था। ऐसे विश्व विख्यात भाषा शास्त्री ने संस्कृत का ज्ञान कर अध्ययन करने के बाद कहा था, संस्कृत भाषा चाहे कितनी भी प्राचीन क्यों ना हो, अपनी संरचना में अद्भुत है। ये ग्रीक से अधिक परिपूर्ण, लैटिन से अधिक समृद्ध और दोनों से अधिक विकसित एवं सुसंगठित है। संस्कृत की यही सटीकता और वैज्ञानिक संरचना इसे ज्ञान संरक्षण के लिए आदर्श बनाती है। आज हमारे पास पुस्तकें, प्रिंटिंग प्रेस, कंप्यूटर और डिजिटल डेटाबेस हैं, लेकिन जब ये सब उपलब्ध नहीं थे, तब ज्ञान को सुरक्षित रखने का सबसे विश्वसनीय माध्यम मानव स्मृति थी। प्राचीन आचार्यों ने जटिल चिकित्सा सिद्धांतों, रोगों, औषधियों और उपचार पद्धतियों को छंदबद्ध श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया, ताकि उन्हें आसानी से याद रखा जा सके और बिना किसी विकृति के, बिना किसी त्रुटि के आगे पहुंचाया जा सके। यदि आधुनिक भाषा में कहें तो श्लोक प्राचीन भारत की डेटा कंप्रेशन टेक्नोलॉजी थे। जिप फाइल्स विशाल ज्ञान को कुछ पंक्तियों में सुरक्षित रखने की एक अद्भुत प्रणाली। श्लोक केवल स्मरण में सहायता नहीं करते थे, बल्कि वे एक प्राकृतिक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम भी थे। किसी शब्द को जोड़ने, हटाने या बदलने से छंद की लय तुरंत बिगड़ जाती थी। इस प्रकार ज्ञान की शुद्धता सदियों तक बनी रही। आयुर्वेदिक श्लोक केवल स्तुति या प्रार्थना नहीं है, वे संक्षिप्त क्लिनिकल गाइडलाइंस हैं। एक ही श्लोक में रोग के कारण, लक्षण, रोगोत्पत्ति और चिकित्सा सिद्धांत तक समाहित हो सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा में जिस प्रकार किसी दावे की प्रामाणिकता शोध पत्रों और क्लिनिकल गाइडलाइन से स्थापित होती है, उसी प्रकार आयुर्वेद में मूल श्लोक रेफरेंस स्टैंडर्ड का कार्य करते हैं। चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय के श्लोक आयुर्वेद के मूल स्रोत हैं। इसलिए श्लोकों को केवल धार्मिक मंत्र या काव्य समझना एक गंभीर भूल है। वे हजारों वर्षों के चिकित्सीय अनुभव और अवलोकन के जीवंत दस्तावेज हैं। यदि शास्त्रीय ग्रंथ आयुर्वेद का शरीर है, तो श्लोक उसका डीएनए है। उन्हीं में उसका मूल कोड सुरक्षित है। और अंत में मैं केवल इतना पूछना चाहूंगा, आयुर्वेद को छोड़कर विश्व की कितनी वैज्ञानिक परंपराएं ऐसी हैं जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस, पुस्तकालयों और डिजिटल तकनीक के बिना अपने मूल ज्ञान को 2000 वर्षों से अधिक समय तक लगभग अपरिवर्तित रूप में सुरक्षित रखा है। या यूं कहे, शायद श्लोकों की प्रासंगिकता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि उन्होंने समय को भी पराजित कर दिया, जबकि अनेक परंपराएं इतिहास में विलुप्त हो गई। धन्यवाद।